सुबह ठीक 11 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस के सबसे आलीशान रेस्तरां द रॉयल हेरिटेज की तरफ एक बूढ़ी महिला बढ़ रही थीं। उन्होंने बेहद साधारण सूती साड़ी पहनी थी और पैरों में साधारण चप्पल थी। उनका नाम था सावित्री देवी। उनके हाथ में एक पुराने जमाने का कपड़े का थैला था, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के कांच के दरवाजे पर पहुंची, दरबान के माथे पर बल पड़ गए। उसने हाथ से रास्ता रोकते हुए रूखे स्वर में कहा, माँ जी, आप यहाँ कहाँ चली आई? आपको यहाँ क्या काम है? सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान के साथ शांत आवाज में कहा, बेटा, मेरी यहाँ एक बुकिंग या रिजर्वेशन है, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूं। दरबान ने ताने भरी हंसी हंसकर अपने साथी से कहा, सुना तुमने? माँ जी कह रही हैं कि उनका यहाँ रिजर्वेशन है। उसने फिर सावित्री देवी की तरफ मुड़कर कहा, माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद किसी ने आपको गलत पता दे दिया है। ये शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। आम आदमी के लिए तो यहाँ एक गिलास पानी खरीदना भी मुश्किल है। ठीक उसी समय रेस्टोरेंट की फ्रंट डेस्क मैनेजर नेहा सिंह वहां आ पहुंची। उसने सावित्री देवी को सिर से पांव तक देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान स्वागत की नहीं बल्कि घोर उपेक्षा की थी। नेहा ने कहा, माँ जी, मुझे नहीं लगता कि आप जैसे किसी का यहाँ रिजर्वेशन हो सकता है। शायद आप गलत जगह आ गई हैं। सावित्री देवी अविचल रहीं और बोलीं, बेटी, एक बार चेक तो करो, हो सकता है मेरा नाम लिस्ट में हो। नेहा ने नाराजगी से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है माँ जी, आप उस कोने में वेटिंग एरिया में बैठिए, अभी बहुत भीड़ है, इसमें समय लगेगा। सावित्री देवी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गईं। लॉबी में बैठे अमीर ग्राहक उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई फुसफुसाया, लगता है मुफ्त का खाना खाने आई है। दूसरे ने कहा, इन लोगों की वजह से रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड गिर जाता है। सावित्री देवी ने सब सुना, लेकिन चुप रहीं। एक छोटी बच्ची ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पापा, ये दादी यहां क्यों बैठी हैं? इन्होंने तो दूसरों जैसे महंगे कपड़े नहीं पहने हैं। पिता ने जवाब दिया, बेटी, ये किस्मत का खेल है। जब किस्मत साथ नहीं देती तो सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। नेहा सिंह अपने सहकर्मी के पास से गुजरते हुए बोली, पता नहीं जनरल मैनेजर मैम क्या कहेंगी। ऐसे लोगों को यहां बिठाना रेस्टोरेंट की इमेज खराब करना है। सहकर्मी हंसकर बोला, अरे छोड़ो, थोड़ी देर बाद जब अपमान महसूस होगा तो खुद ही उठकर चली जाएंगी। 1 घंटा बीत गया। सावित्री देवी शांति से इंतजार कर रही थीं। कभी घड़ी देखतीं, कभी रिसेप्शन की तरफ देखतीं। आखिरकार वो उठीं और रिसेप्शन पर जाकर बोलीं, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। नेहा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अनमने ढंग से उसने इंटरकॉम पर जनरल मैनेजर रजनी शर्मा को फोन किया। रजनी ने दूर से शीशे की दीवार के पार सावित्री देवी को देखकर फोन पर हंसते हुए कहा, क्या नेहा, ये हमारे कस्टमर हैं या भीख मांगने आई हैं? मेरी अभी विदेशी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, उन्हें बिठाओ, खुद ही चली जाएंगी। लॉबी के उस भारी माहौल में सावित्री देवी फिर से कोने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। सबकी उपेक्षा भरी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में असीम धैर्य था। मानो वो कह रही हों, सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। समय पहाड़ की तरह भारी होकर कट रहा था। इसी बीच रेस्टोरेंट का एक साधारण सफाई कर्मी अर्जुन मल्होत्रा सावित्री देवी को देख रहा था। अर्जुन की आंखों में दूसरों जैसी नफरत नहीं थी, बल्कि सम्मान था। वो पास आकर दबी आवाज में बोला, माँ जी, आप इतनी देर से बैठी हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? सावित्री देवी ने हंसकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहती हूं, लेकिन वो बहुत व्यस्त हैं। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर मैम से बात करता हूं। अर्जुन तेजी से रजनी शर्मा के केबिन की तरफ गया और दरवाजा खटखटाया। रजनी ने नाराज होकर पूछा, क्या बात है अर्जुन? अर्जुन ने सम्मान से कहा, मैम, लॉबी में एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं, अगर आप उनसे एक बार बात कर लें तो अच्छा होगा। रजनी ने भौहें सिकोड़कर सख्त आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बेकार लोगों को बढ़ावा मत दो। यहां करोड़ों का बिजनेस होता है और तुम मुझे एक साधारण महिला से बात करने को कह रहे हो? जाओ अपना काम करो। अर्जुन सिर झुकाकर बाहर आ गया। उसने सावित्री देवी को जाकर बताया, माँ जी, मैंने कोशिश की, लेकिन मैम अभी नहीं मिलेंगी। सावित्री देवी ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। लॉबी का माहौल तब और भी जहरीला हो गया था। ग्राहकों की हंसी और स्टाफ की उपेक्षा चरम पर थी। दोपहर के 3:30 बज गए। सावित्री देवी अब और चुप नहीं रह सकीं।
वो छड़ी लेकर उठीं और सीधे रजनी शर्मा के केबिन की तरफ चलने लगीं। नेहा ने रोकने की कोशिश की। माँ जी, मैंने कहा ना, मैम व्यस्त है। लेकिन सावित्री देवी ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे अंदर चली गईं। लॉबी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रजनी शर्मा गुस्से से भड़क उठी। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? क्या काम है? सावित्री देवी ने अपने थैले से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। शांत आवाज में बोली, ये मेरा रिजर्वेशन और रेस्टोरेंट से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। रजनी ने लिफाफे को बिना खोले ही एक तरफ फेंक दिया। ताना मारते हुए बोली, जब जेब में पैसा ना हो तो रिजर्वेशन की बातें शोभा नहीं देती। मैं आप जैसे लोगों का चेहरा देखकर ही समझ जाती हूं कि आपकी औकात कितनी है। ये रेस्टोरेंट आपकी पहुंच से बाहर है। मेहरबानी करके यहां से चली जाइए, वरना मुझे गार्ड बुलाना पड़ेगा। सावित्री देवी ने रजनी की आंखों में देखा और उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो गई थी। उन्होंने कहा, एक बार कागज देख लो रजनी, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। रजनी ने कुर्सी पर पीछे झुककर जोर से हंसते हुए कहा, माँ जी, मुझे कोई कागज देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से ये इंडस्ट्री चला रही हूं। मुझे पता है किसकी क्या हैसियत है। आपका चेहरा बता रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। लॉबी में बैठे कुछ ग्राहक भी इस अपमान पर हंसने लगे। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, आज तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सावित्री देवी के जाने के बाद अर्जुन ने चुपके से वो लिफाफा मेज से उठा लिया। उसने लिफाफा खोला और अंदर के कागजों को रेस्टोरेंट के सर्वर कंप्यूटर के रिकॉर्ड से मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने उसे हक्का बक्का कर दिया। दस्तावेजों के अनुसार सावित्री देवी द रॉयल हेरिटेज चेन की संस्थापक सदस्य और 65% शेयर की मालकिन थी। अर्जुन ने तुरंत रिपोर्ट प्रिंट की और रजनी शर्मा के केबिन की तरफ भागा। रजनी तब भी फोन पर हंस रही थी। अर्जुन ने हाफते हुए कहा, मैम, ये रिपोर्ट देखिए, जो महिला अभी अपमानित होकर गई वो इस पूरे रेस्टोरेंट चेन की असली मालकिन है। रजनी ने रिपोर्ट को खींचा, लेकिन अहंकार में बिना पढ़े ही अर्जुन की तरफ फेंक दिया। उन्होंने कहा, यह बकवास बंद करो अर्जुन, ये रेस्टोरेंट मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी बुढ़िया के दान पुण्य से नहीं। अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट में अजीब सी फुसफुसाहट थी। स्टाफ आपस में गाना-फूसी कर रहा था कि कल वाली माजी कोई बड़ी हस्ती थी। सुबह 10:30 बजे लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। मुख्य दरवाजे से सावित्री देवी ने प्रवेश किया, लेकिन आज वो अकेली नहीं थीं। उनके साथ शहर के जाने-माने वकील और 4 बॉडीगार्ड थे। दरबान, नेहा सिंह, वेटर सब पत्थर की तरह खड़े रह गए। जिसे कल सबने तुच्छ समझा था, आज वो एक महारानी की तरह अंदर आ रही थी। सावित्री देवी ने आदेश भरे स्वर में कहा, मैनेजर को बुलाओ। रजनी शर्मा घबरा कर बाहर आईं। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जी माँ जी, आज फिर आ गई? सावित्री देवी ने उनकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, रजनी शर्मा, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया है। साथ आए वकील ने एक मोटी फाइल निकाली और मेज पर रख दी। उन्होंने जोर से घोषणा की, ये कानूनी दस्तावेज साबित करते हैं कि सावित्री देवी इस रेस्टोरेंट चेन की 65% शेयर की मालकिन है। वही मुख्य अथॉरिटी है। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। नेहा सिंह के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद ग्राहक एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा, रजनी शर्मा, आज से तुम इस रेस्टोरेंट की मैनेजर नहीं हो। तुम्हारी जगह आज से अर्जुन मल्होत्रा ये पद संभालेगा। रजनी क्रोध से कांपते हुए बोली, आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकती। मैंने सालों तक यहां काम किया है। सावित्री गरज उठी, ये रेस्टोरेंट मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तुमने यहां सिर्फ अहंकार और नफरत फैलाई है। सजा के तौर पर अब तुम्हें फील्ड में जाकर वही काम करना होगा जो तुम दूसरों से करवाती थी। अर्जुन को पास बुलाकर सावित्री देवी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन अनमोल इंसानियत थी। यही असली योग्यता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। सावित्री हंसी, यही तो सबसे बड़ी योग्यता है। फिर उन्होंने नेहा सिंह की तरफ देखा। नेहा डर से कांप रही थी। सावित्री देवी ने कहा, नेहा, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रही हूं। लेकिन याद रखना, इस रेस्टोरेंट में कभी किसी को उसके पहनावे से मत आंकना। हर इंसान का सम्मान बराबर है। अंत में सावित्री देवी ने सबको संबोधित करते हुए कहा,
सब सुन लो, ये रेस्टोरेंट सिर्फ अमीरों की विलासिता की जगह नहीं है। यहाँ इंसानियत ही आखिरी बात होगी। जो अमीर गरीब का फर्क करेगा, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। लॉबी में मौजूद सभी ग्राहकों ने जोरदार तालियां बजाईं। जिन्होंने कल उन्हें तुच्छ समझा था, आज वो उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। सावित्री देवी ने कहा, असली दौलत पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। ये कहकर वो धीरे धीरे वकील के साथ बाहर निकल गई, पीछे छोड़ गई एक नई सीख और एक बदला हुआ माहौल।